दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में बताएंगे हम आपको बीजीय व्यंजक। पाठ का नाम पाठ है अध्याय 8 है और पाठ का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सहसंख्याएं। और इस वीडियो में बताएं प्रश्न वाली 8.2 का सॉल्यूशन बताएंगे हम आपको। बिल्कुल सरल तरीका से बताएं, बिल्कुल जिन्हें आपका समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जी आपकी क्लास 3 है, क्लास 3 इसके प्लस चले, इसके पीछे हमने क्लास 1 में बताया था आपको बीजीय व्यंजक का योग और बीजीय व्यंजक को घटाना। बीजीय व्यंजक को योग को घटाना को बोलते हैं व्यवकलन। व्यवकलन भी बता चुके हैं हम, व्यवकलन ही घटाना कहलाता है। बीजीय व्यंजक को योग करना ही बताया, योग करना ही जोड़ कहलाता है, या योगफल आता है या योग, तो जोड़ ही करना है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बताए हैं आपको प्रश्न नंबर 8.2 में। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब एक पदी क्या होता है जो हमने आपको क्लास 1 में बताया था। ठीक है, एक पदी व्यंजक जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। कुछ तो याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा हो तो ध्यान से देख लेना और आपको पता होगा। देखो पहले तो आपका एक बात समझा दे हम आपका। ठीक है, एक पदी यहाँ पर गुणा आएंगे, एक पदी का एक पदी में गुणा करना। पहली बात तो एक पदी का एक पदी में गुणा करना है, एक पदी का एक पदी में गुणा करना है। इस प्रश्न पदी में ऐसा ही रहेगा कि एक पदी का एक पदी में गुणा। ठीक है, दूसरा एक पदी का द्विपदी में गुणा, ऐसा ही रहेगा। एक पदी का द्विपदी में गुणा, ऐसा करवाना है भाई। इसी वीडियो में आपने अगर जो समझ लिया तो आपको इसमें गुणा पर रहा बीजीय व्यंजक उनको, तो गुणा करवाना तो हमारा काम है, गुणा करना बताना भी हमारा काम है। बस आपका वीडियो देखने का काम है, तो आप वीडियो देखो और समझो, और ना समझ में आए तो फिर बताना। एक पदी का त्रिपदी में गुणा करना है, इस तरीके से आएगा। एक पदी का त्रिपदी में, एक पदी का त्रिपदी में गुणा, त्रिपदी में गुणा। तो ये आपका गुणा सिखाना है। गुणा का एक ही रूल है, देखो गुणा का एक ही नियम है, नोट याद रख लेना। अगर चर समान है, अगर समान पद है तो चर की घात है, गुणा में जोड़ है चर की। अगर चर समान है अगर गुणा के लाना याद रखना, चर समान है तो गुणा में घात जोड़ेंगे। चर समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। चर समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। क्या होती हैं? जुड़ती हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल एक पदी कहलाता है जिसमें एक पद होता है। एक पदी का व्यंजक ले लो, जैसे 3x ले लीजिए, एक पदी है। अब हमें गुणा करना तो भैया गुणा करवाना है, तो एक पदी का एक पदी में गुणा लेना है। तो हमने एक पदी का ले लिया, हम एक पदी का और ले लें, गुणा ले लो हमने एक पदी का, हम एक और बहुपद ले लें। अब जैसे कोई भी बहुपद ले लो, 5x ले रहे हमने, 5x मान ले ले 5x। इसमें समान चर है ना, समान चर है, 1 से 4 है इसमें, मतलब 1 से 4 है और समान घात की कोई दिक्कत नहीं। घात से कोई मतलब नहीं लेना इसमें। जोड़ने में अपन घात से मतलब रखा थे, उसमें समान पद का मतलब ये होता था कि चर भी समान हो, घात भी समान हो। इसमें ये नहीं है, इसमें तो ये देखने कि आपका चर समान दिख रहा हो। अगर चर समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाए हैं और उनकी गुणांकन की गुणा हो जाए हैं। आपका सिर्फ उनकी गुणांकन की गुणा पहले कर देने, दोनों के जितने जौन गुणांक है उनकी गुणा कर देना। अब ई का गुणांक कितना है? x का गुणांक 5 है और इस x का कितना है? 5 है। तो भैया पहले तो गुणांकन में गुणा कर देना। ठीक है, तो गुणांकन की गुणा कर देना जी, गुणांकन की गुणा में गुणा कर दो, तो 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15। फिर हमने बताया था कि अगर चर समान हुए तो गुणा में घातें जुड़ दें। तो चर समान है, चर एक जैसे, तो गुणा में घातें जुड़े हैं। घातें कहाँ होती? ऊपर। इधर घात कुछ नहीं है तो घात क्या है? 1 है। अगर चर पे घात कछु नहीं लगी, कोनो भी चर हो, x से ए बी सी डी के पूरे एक्शन पे अगर कोई भी कछु भी घात ना लगी हो, जैसे a पे कछु घात लगी तो घात 1 है, अगर b पे घात कछु नहीं है तो 1 है। क्यों है? क्योंकि a खुद एक बार है तो इसलिए घात कितनी हो गई? 1। b कितनी बार है? एक बार है, तो b कितनी बार है? एक अकेलो है, इकलौता तो घात भी 1 ही है। तो स्वयं के नाम दर्शाया जाता है कि घात x कितनी बार? एक बार। x कितनी घात? 1 है, x की घात 1 है। तो इसमें ध्यान रखना, तो चार समान गुणा में घातें जोड़ जाए तो एक घात कितनी हो जाए? एक क्लास की एक घात कितनी हो जाए? 2 हो जाए ना। 15x घातें जुड़ जाए। घातांक नियम यही कहता है कि अगर गुणा में चार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो चार तो समान है ये, तो गुणा में घातें जुड़ जाना। अगर चर असमान है, चर अलग अलग है, तो आपका चर अलग अलग है तो गुणा में चर जाएंगे तो लिख देना, गुणा नहीं होगा उनको जाएंगे तो लिख देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले हम आपको 2x और गुणे लगाते हैं 7y। ठीक है, 7y हमने गुणा में कर दिया,
अब आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि चर तो अलग अलग है, गुणा तो कर रहा है लेकिन चर अलग अलग है। यहाँ पर x, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर चर समान हो तभी गुणा घाते हैं, जोड़ा पालना घाते नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, गुणांकर की गुणा हो जाना, चाहे चार जैसे गुणांकर की तो गुणा कर देना, 7 दूनी 14 और x जहीं का तहीं रहेगा, y भी आपका जहीं का तहीं रहेगा, j आपका हो जाएगा, ऐसा लिख जाएगा। चर समान हो तो गुणा में घाते जोड़े, नहीं तो ना जोड़े, नहीं तो चर जहीं के तहीं लिखे रहे हैं, जैसे लिखे वैसे। देखो जी लिखता है, अब आसपास चिपका के लिख दो, चाहे तुम x को आगे लिख दो, चाहे y को पीछे लिख दो, इसमें संख्या लेकर आगे रहेगी। बात ध्यान रखना, अचर संख्या अचर राशि आगे रहेगी, चर पीछे रहेगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे और भी लिख सकते हैं, जैसे 3xy गुणे कर दो 5xy, इनमें गुणा करो, आपका गुणा कैसे करो, अगर गुणा कर रहा है तुम गुणा कर रहा है, पहले 4 को गुणा कर दो, 5 या 15 कर दो, 4 को अचर को गुणा कर लो, सॉरी 4 को नहीं, अचर को गुणा कर लो, 5 या 15, मतलब क्यों कहते हो कि गुणांकर को गुणा कर लो, चाहे अचर को गुणा कर लो, अचर को गुणा कर लो, 5 या 15 हुआ। अब इसमें चर जो है x, इसमें एक एक घात है, कछु घात में तो एक एक है, ध्यान रखना कुछ घात ना हो तो एक एक होती है। एक घात देखी, एक घात देखी तो जोड़ के कितनी होगी 2, 15x घात कितनी होगी 2, y पे घात है एक है, y है भी y की घात, चार समान तो गुणा में घात है, जोड़ दे तो y कितनी होगी 2 घातें हो गई। या तो सीधो सीधो गिन लो, एक y है एक y है तो कितनी होगी y की घात 2 हो जाएगी, वैसे भी कर सकते हैं। अब बताना 6x की घात 5 गुणे 8xy, ठीक है। अब आप यहाँ पे गुणा करोगे तो अछिंग तो 48 हो जाएगा, अछिंग 48 हो जाएगा। आपने संख्या का पहला गुणा कर दिया, फिर आपने चर जो समान है, जिस समान चर है तो इनको गुणा करेंगे, चर समान है गुणा घाते हैं, गुणा में घाते जोड़िए 5 1 कितना हो जाएगा 5 है, तो इतने घात कितनी है 5 है, तो 1 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, x की घात कितनी हो जाएगी 6, और y इसमें है नहीं है, y तो अलग है, तो y को जहीं का तहीं ऐसा लिख देना गुणा में, बस कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। सिर्फ आपको इसी तरह ऐसे ही गुणा करना है, वो करना ना, बस आपको अब देखना है द्विपदी के, एक पदी के कोई भी किन नहीं पद आ गए, एक पदी के एक पदी में गुणा पूछे, आपको चर समान तो गुणा कर देना, चर अलग अलग हो तो जाएगा तय गुणा में लिख देना, चिपका के लिख देना, बस संख्या आगे लिख देना, इतने ध्यान देना। अब एक पदी का द्विपदी में, एक पदी जी ले लिया हमने, द्विपदी ले लो भैया द्विपदी। अब द्विपदी हम ऐसा भी आ जाए कि 2 3x प्लस के 4, अब ये एक पद इसमें दो पद है ना, दो पद, एक पद जिसमें एक पद होता है वो एक पदी व्यंजक, जिसमें दो पद रहते हो द्विपदी व्यंजक होता है ना। इसी तरह से आपने इसमें ले लिया द्वि। अब एक पदी का द्विपदी में कैसे करें, एक पदी है तो भैया एक पदी का पहले इस वाले पद में, क्योंकि दोनों पदों में गुणा करेंगे, एक इसमें फिर इसमें कर देंगे, तो 2x पहले लिख लो, 2x फिर लिख दे गुणे लगा दे, या तो इंटू ऐसी बिंदी लगा दो, नहीं तो आप गुणा लगाना है तो गुणा लगा लेना, ठीक है। आपको गुणा लगाना है तो बिंदी लगा लो, 3x ऐसी, इस टाइप से सब मतलब गुणा लगा है, अभी गुणा नहीं किया मैंने, गुणा में लिखा भी इसे। अब फिर आपको प्लस लगा देना है, प्लस लगाने के बाद आपका इसका इसमें करना था तो 2x इंटू फिर करना क्या है 4 में गुणा, तो 4 लिख लीजिए, ठीक है। अब अपने ऐसा गुणा कर लिए, ठीक है। अब तो आपको गुणा लिखना तो गुणा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लो। ऐसा बनाना कि x भाई ना लगना, ऐसे गुणा, ऐसे इसमें गुणा वाले ऐसे बना दिए जाते गुणा, ठीक है। जिन्हें आपका पहचान लिया है, मतलब गुणा बना दो तो चलो x नहीं लगाना है, कम से कम मैं गुणा में जोड़ लो घात 4 में, तो एक का गुणा करोगे द्वितीय 6 हो जाएगा, जो तो अलग है ना, 5 प्लस लगा दो, द्वितीय 6 4 समान है, तो 4 समान दिख रहे हैं, x से x घात 1 1 है, तो गुणा में घात 1 1 हो जाएंगे, तो 6x स्क्वायर प्लस लगाओगे और इनका संख्या को गुणा कर लो, 4 2 8, और x जहीं का तहीं रहेगा, कौन इसमें है x है ही नहीं है, तो उनमें x है नहीं है, तो 4 आसन में है नहीं है, तो ये बोलते हैं बस। अब इसमें दिया गया आपका इसका गुणनफल, अब जिसमें 4 समान होता है तो जोड़ देते, इसमें 4 समान तो है लेकिन घातें अलग अलग है तो जोड़ेगा नहीं। तो अपन ने जोड़ भी में सीखा था कि अगर 4 समान पद हो तो जोड़ सकते हैं। समान पद का मतलब ये होता है कि 4 समान होना चाहिए और घातें भी समान होना, तो उसे समान पद कहते हैं। इसमें समान पद तो नहीं है, ये अलग अलग पद लेकिन समान 4 जरूर हैं, ठीक है, समान पद नहीं है। अब इसमें और भी ले सकते हैं, पर एग्जांपल के तौर पे देखें तो 3x स्क्वायर 3xy और आपको 6x प्लस के 3y ऐसा भी ले सकते हैं। अब इसमें सिंपल से आपको गुणा करना क्या है, पहले तो आपको इसमें करना पहले वाले पद में, तो 3xy गुणे लगाओगे, y गुणे यहाँ बिंदी लगा लेना गुणा के रूप में 6x, फिर लगाओगे प्लस नहीं करते हैं, फिर इसका इसमें करोगे तो 3xy गुणे 3y,
ऐसा कर दोगे। फिर आपको इसमें संख्या का गुणा कर लेना, 6 तिया 18, 18 जे वाला चर इसके समान है तो गुणा में एक एक घात जुड़ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर वाई आपका जहीं का तहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वाई तो समान है नहीं है, तो दूसरा पादर दूसरे का नहीं देखना, आपको इनके गुणा करना है तो इसी में देखना है, तो वाई इसमें है नहीं है तो वाई जहीं का तहीं रहेगा, फिर आपका प्लस जहीं का तहीं। फिर आपको इसमें गुणा करना है 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, और आपका जो एक्स जे का नहीं, एक्स इसमें है नहीं है, वाई वाई समान है तो इनकी गुणा में गाते हैं, एक एक हो जाए, जो हो जाए 2 हो गई, जो हो गई, और जे आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। और आपको अगर गुणा सीखना तो भैया आपको खुद मेहनत करना पड़े, आप खुद लगाओ, इन सवालों को बार बार लगाओ, आपके माइंड में चढ़ जाए तो आप बताना, ठीक है। फिर आपको एक बार अगर आपके माइंड में चढ़ गए ना तो दोबारा कभी भूले ना जिंदगी में, कबू ना भूले, जिंदगी भर में कबू ना भूल सके। और आप हाँ अब त्रिपदी का देख लो भैया, 3 पद हो गए तो 3 पदी वाले में कैसे करना, कोई भी चार जैसी बहुपद हो, चार जैसो आ जाए। अब एक पदी कुछ और लेते हैं, एबीसीडी के अक्षर लेते हैं, अब हम एक्स नहीं ले आए, कुछ अलग ले आए, एबीसीडी का ले लिया आपने, तो 7b प्लस के 8a स्क्वायर, ऐसा। अब इसमें त्रिपदी लेना, त्रिपदी हमने 12 ले लिया, सो 3 पद हो गए, एक पद इसमें 3 पद है, तो अब अपन गुणा कैसा करें, वही नियम अपनाना है, वही कानून है, सब नियम एक ही है, तो 2a है, इसमें 3 पद है तो तीनों पदों में एक एक दे गुणा कर देना, एक एक दे गुणा, वैसे ही गुणा करने। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपसे डायरेक्ट बन जाए नहीं करना तो आपको 2a फिर गुणा लगाना है, फिर 7b लिख देना है, सब फिर प्लस लगा देना, ठीक है। इसका तो हो गया, इसमें हो गया। फिर अगली बारी में जाना है तो 2a फिर इंटू 8a स्क्वायर प्लस के 2 को गुणा करना है 2a इंटू 12 में, ठीक है, ऐसा गुणा में लिख लिया। फिर अब गुणा कर दो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 संख्या के गुणा कर लो, जो चार राशियां अलग अलग है तो इनको गुणा के रूप में 14 ए भी लिख दिया, क्योंकि इधर ए है इधर बी है तो जो अलग अलग है तो इन्हें गुणा में लिख दिया, जहीं का तहीं ए भी लिख दिया, चिपका के, ठीक है। जो अलग अलग देखे तो चिपका के लिख दो, कुछ दिक्कत नहीं, चिपका का मतलब होता है गुणा में लिखेंगे, ठीक है। अब 8 दूना तो 16 हो गया, अब इधर ए है इधर भी है, चार समान है तो गुणा में खाते जोड़े, चार समान है तो गुणा में खाते जोड़े, तो ए कितने की घात 2 इतने की घात, तो ए की घातें कितनी होंगी, तो या तो ऐसा कर लो कि 2 इतने ए है, 1 इतने है, तो 2 1 के तो 3 है, उसे एक घात 3 लगा दो। फिर आपको इनको गुणा करना, 12 दूना 24 हो गया, इसमें ए है नहीं, इसमें है तो इसमें ए जाए कहीं लिख दो, और जे इसमें कोई समान पद है नहीं तो जोड़ लेते, समान पद होता तो जोड़ देते, इसमें सब अलग अलग पद है तो ये नहीं जुड़े। आपको एक और लेना हो तो एग्जांपल के तौर पे एक और ले सकते हैं, 7ab स्क्वायर और आपका ए माइनस के 3b प्लस के 8a स्क्वायर, ऐसे जे लेकर त्रिपदी बहुपदी है, जो त्रिपदी बहुपद बोल दिया, त्रिपदी व्यंजक भी बोल सकते हैं। आपको इसमें गुणा करना है, ए का गुणा करना है तो 7ab गुणे 7ab स्क्वायर, बी स्क्वायर है ना, 7ab स्क्वायर गुणे माइनस लगा दे, माइनस लगाएंगे। अब अगली बार इसमें भी गुणा करेंगे तो 7ab स्क्वायर गुणे 3b प्लस लगाएंगे, फिर अगली वेज में प्लस लगा तो प्लस लगा दिया हमने, तो 7ab स्क्वायर गुणे 8a स्क्वायर, ठीक है। अब गुणा कर लेना सिंपल से, आपको ध्यान देना है, बस आपको गुणा कर लेना है। अब ए का ए में गुणा करोगे तो ए कहते हैं ए में संख्या थोड़ी गुणा नहीं है संख्या, तो संख्या जहीं के तहीं लिख देने आपका, या तो जे मान लेना कि इनकी गुणा में कुछ नहीं तो एक रहता तो 7 एकम 7 हो जाएगा, या नहीं तो जो संख्या लिखी वो जहीं को तहीं लिख दो, ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा। आप क्योंकि गुणा में तो सबकी एक रहता तो 7 एकम 7 हो गया। आप एक की घात थे एक है, एक की घात थे एक, तो गुणा में घाते जुड़ जाए 201 के स्क्वायर हो से, क्योंकि समान चर है तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, जो हमें पता है ए स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर अलग है तो इसको जहीं करते हैं, बी स्क्वायर उसमें है ही नहीं है तो अलग जहीं करते हैं रख दिया, माइनस है माइनस। अब इसमें कर लो 7 या 21, 7 या फिर माइनस था माइनस, 7 या 21 बी ए में है ना, ये वाली मतलब ई वाली पद में है ही नहीं, ए जहीं करते हैं, ठीक है, ए जहीं का तहीं आ जाएगा। फिर आपको बी इधर ए बी में 2 है, बी में 1 है, तो समान 4 है तो बी गुणा में घात तो जोड़, बी इधर 2 है बी में 1 है तो बी की घात कितनी हो जाएगी 3 प्लस 8 सते 56, क्या हो जाएगा 8 सते 56, और ए में 1 है, में 2 है तो ए की घात कितनी हो जाएगी 3, और बी आपकी सही के तहीं जी आपका आंसर हो जाएगा, जी आपके आंसर हो जाएंगे। आपको अब आपको गुणा तो समझ में आया ही होगा, चलते प्रश्नावली में आपको बता देते हैं। आपकी यही सारे क्वेश्चन है प्रश्नावली में, एक पदी का एक पदी में गुणा करना, एक पदी का 2 पदी में गुणा करना, ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, आपको यही सारे बताने हैं, हम आपको सिंपल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी देखना है, आपको एक बार पढ़े और लगा दें, झट से बना दोगे।
युग्म कहलाता है या जोड़ा, दो जने को समूह लिखा हो तो वो जोड़ा ही कहलाता है, तो उसको बोलते हैं युग्म। तो ऐसा ही कुछ है इसमें, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए इनमें देखो एक पद युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें एक पद युग्मों का गुणनफल, युग्म कहलाता है जोड़ा, जिसे आपको इसमें लिखा है, इसमें पहला लिखा है, पहला 4,7p, क्या लिखा, पहला 7p, क्या लिखा 7,p, 7,4,7p। दूसरा लिखा है आपका -4p, -4p, 7p, ठीक है, -4p, 7pq और p² PQ आया, सॉरी PQ -3p ऐसी है ना। हाँ सॉरी, इसमें कोष्टक नहीं लगा, हमने तो कोष्टक लगा दिया ना, कोष्टक इसमें किसी में भी नहीं लगा, हमने सभी में लगा लिया, नीचे वाले में लगा, हमने उसी के चक्कर में लगा दिया। जी आपका तीसरा है, जी आपका चौथा है, 4 तो है ही ना, 4 ही है, 5वां भी है, 5वां इधर लिख रहा है, बहुत छोटे से हैं, सिंपल है और भाई आपको बना देने से 4p,0। अब इसमें जो लिखा दो जन है, तो इसमें लिखा था क्वेश्चन में लिखे थे एक पद युग्मों के रूप में लंबा बात, सॉरी कहाँ पर पढ़ना है, ये लिखे थे एक पद युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक पद युग्म का यहाँ पर मतलब ये है कि जो दो जने लिखे, एक ये दो जने, इनको बोलते कि इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दो जोड़ों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इसको बोल दिया युग्म। यहाँ पर दोनों जोड़ा नहीं लिखा, अगर जोड़ा लिखा हो तो समझ में, इन दोनों जोड़ों का गुणा कीजिए, तो उन्होंने लिख दिया इन दोनों एक पदी युग्मों का गुणा कीजिए या गुणनफल कीजिए, बात एक ही, इनका गुणा करने अपन था। और इसमें हल भी कैसे लिख दोगे, जैसा लिखना वैसा लिख सकते हैं। आपको दोनों युग्म यहाँ पर क्या दिए हैं, दिया है अपन को, दिया क्या है, एक पदी युग्म, एक पदी युग्म कैसा दिया, एक पदी युग्म, आपको एक पद युग्म दिया 4,7p, इतना दिया एक पद युग्म। अब गुणनफल, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल क्या, इनका वे कह रहे थे ना कि इन दोनों को एक पद युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इसमें इनका गुणनफल लिख दिया हमने, इनका गुणनफल क्या होता है, 4 गुणे, गुणनफल कह रहे थे इनको गुणा करो, तो 4 गुणे 7p, तो गुणा कर दो भैया, गुणा कर दो हो, तो कैसे बात से है, गुणा कर दो, इनका गुणनफल 4 गुणे 7, तो देखो भाई 4 तो अलग अलग, इनमें 4 है ही नहीं है, इनमें p है, इनमें है ही नहीं 4, तो संख्या को पहले 7 चौके 28 हो जाएगा, और p इसमें आपको जाएंगे कहीं लिख देना, तो हो गया गुणनफल, ठीक है जी, आपका आंसर हो गया। अब आपको जे करना है इसका दूसरे का, तो भैया जी चेंज कर दो, यहाँ पर 4 माइनस के p आ जाएगा, और जी आपका 7p यहीं का तहीं, फिर इसमें भी चेंज हो जाएगा, आपका जी दूसरा कहला जाएगा, ठीक है। हम दूसरा कहने लगे माइनस का 4p गुणे 7p, क्या हो जाएगा, पहले संख्या का गुणा था तो 7 चौके 28, अब भाई जो माइनस आएगा यानी कि प्लस, जो 7 प्लस के हैं और 7 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो माइनस प्लस का गुणा करते तो माइनस आता, तो इधर माइनस आ जाएगा, और p समान है, मतलब समान चर तो गुणा में खाते हैं, एक एक जोड़ दे, तो जो p की घात 2 हो जाए, तो जो आपको आंसर तैयार आ जाए, कितना आ जाए। ऐसे सबरे करना, जितने हैं तो ऐसे करने आपका। एक लास्ट में है आपका ऐसा है कि 4p,0 का गुणा करोगे, 0 में कुछ का भी गुणा करो तो 0 ही आता, तो 4p गुणा 0 करोगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका गुणा करोगे तुम, इसका गुणा करोगे, आपको लिखना इस तरीके से है, ठीक है, इसका लिखना इस तरीके से बता दें हम सिंपल तरीके से। अब इनका गुणा करोगे 7 चौके 28, माइनस प्लस का गुणा करो, माइनस आ जाएगा, p में 1 है, p में 1 है, तो p की घात समान हो जाए, समान चारों तो एक एक जोड़ देने से 2 हो जाए, q आपका सही कितना है, क्योंकि उसमें है नहीं, अलग अलग है q, तो में q है ही नहीं है जब, तो क्यों है सही करने होते ऐसे, तो जी बता दिए, सारे बता दिए, आप करने ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से, और लिखने आपको ऐसा है, ठीक है, लिख भी प्लान बता दिया था, या तो सीधा सीधा गुणा करके लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो तो ढंग से, तो लिखो ढंग से लिखो, तो क्या दिक्कत है, 1 2 लाइन भरा ढंग से लिख दो। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई में रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का पहला आयत रहो, आयत की लंबाई चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो ये मैं आयतन के आयत के रूप में दिया, तो लिख देना दिया है, लिखा तो ऐसा ही बक्सा सा हम एक डब्बा उतार ले रहे पहले पी और क्यू बे दे कह रहा है कि मैं जो दही है तो मैं लंबाई चौड़ाई आयत के लंबाई में चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये लंबाई दी है, पहले लंबाई है फिर चौड़ाई, तो जब पहले लिखा है ना लंबाई, क्वेश्चन में पहले लंबाई आया तो पहले कहा है कि लंबाई फिर उसके बाद चौड़ाई, तो ये लंबाई है ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है, जब लंबाई या चौड़ाई, तो दिया है आयत में लिखना, दिया है आयत में, क्या दिया है आपको आयत में लंबाई, क्या लंबाई, तो ना लिख दोगे अच्छे से तो अच्छे नंबर में, लंबाई पी है और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितनी है क्यू है। आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना था ना, आयत का क्षेत्रफल, तो भैया आयत का क्षेत्रफल लगा दो, क्या लगा दो, अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई अपनी कितनी थी पी, गुणे चौड़ाई कितनी थी क्यू, तो आप पी और क्यू का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू, तो आंसर हो जाएगा आपका पी क्यू। आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, आपका आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा था तो बता देना कि कितना है पी क्यू है, या जरा आंसर कर देना। ठीक है जी, आंसर कर दिया करना। ऐसे ही आपको जितने भी ये क्वेश्चन दिए तो सारे के सारे ऐसे करने। आपको एक और है इसमें, ये आपको क्या, ये आपका लास्ट मानी लास्ट माह 3 mm n और कोमा 4 MP ऐसा है, 3 mn और 4 MP। तो इसमें आपकी पहली लंबाई हो जाएगी फिर चौड़ाई आ जाएगी, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, तो 3 mm क्या हो जाएगी लंबाई 3 mm और चौड़ाई आपकी हो जाए 4 MP, तो इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 M और इधर आ जाएगा 4 NP, इनका गुणा करोगे 4 तो ये कितना हो जाएगा 12, और एम अलग है तो एम जाए कताई, और एन समान 4 है तो गुणा में गाते हैं 1 हो जाए 2, और पी अलग है तो जाए कताई, ऐसा आ जाएगा इसका भी। तो जी सबरी ऐसे करना है, हमने 2 बता देंगे आपको ऐसे करना है। ठीक है, और आपका तीसरा है, जो तीसरी सारणी सी है, इसको भी गुणा करना, जिस सारणी बताया हम आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको क्लास 4 में बता दें, जो वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा इसलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जय श्री राम।